नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीआरए क्लासेस। मेरा नाम है मयंक आनंद और ये केमिस्ट्री का थर्ड सीरीज़ है। इसमें हम लोग मैटर इन एंड सराउंडिंग्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कि एक क्वेश्चन है कि इन ड्राई हॉट वेदर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ क्या। तो 4 फिनोमेना का नाम दिया हुआ है। एक है ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फिनोमेना होता है अर्दन पॉट में जिसके कारण वो कूल डाउन रहता है। तो इसका आंसर होगा इवापोरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इवापोरेशन से अर्दन पॉट ठंडा रहता है। तो अर्दन पॉट का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो पहले मटेरियल से बना रहता है वो रहता है क्ले और सैंड से बना हुआ। तो इसमें छोटा छोटा जो है ना पोर्स होता है। ठीक है, और यही पोर्स से जो अंदर का वाटर है ना वो बाहर रिसता है। ठीक है, छोटे छोटे छेद से वो दिखता नहीं है हमको, हल्का हल्का भीगा भीगा रहता है। ठीक, और बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है ये इस टेम्परेचर को ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये एनर्जी गेन कर लेता है और वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है। ये जो हीट एनर्जी यहाँ के आसपास से लेके अपना स्टेट चेंज किया है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है और आसपास का टेम्परेचर गिरने के कारण ये घड़ा का जो एटमॉस्फेयर है बाहर का वो ठंडा होने लगता है और इवेंचुअली पूरा घड़ा का पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से घड़ा का पानी ठंडा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में बहुत फर्क है। ठीक है, इवोपोरेशन हमेशा सरफेस पे होता है, एक सरफेस फेनोमेना है, और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। मतलब कि ये टोटल पे अप्लाई होता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेट है और उस प्लेट में हम रख दिए हैं वाटर को, और मेरे पास एक और प्लेट है और उसमें हम रखे हैं वाटर को। अगर हमको बॉईल करना है तो हम इसको एज ए होल पूरा हीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरा जो लिक्विड है, ये वाटर जो भी गई है, ये एनर्जी गेन करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंच जाएगा प्योर वाटर, तो ये क्या होगा कि लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर में ये कन्वर्ट होगा गैस स्टेट में और फिर ये बॉइलिंग फेज में अपना पहुंच जाएगा। इवोपरेशन होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना जरूरत नहीं है, ये इससे कम टेम्परेचर पे हमेशा हो जाता है। ठीक है, तो इवोपरेशन में क्या होता है कि जैसे ही सरफेस पे हीट एनर्जी मिलता है तो ऊपर में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तुरंत एनर्जी गेन करके एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यही होता है इवोपरेशन, जो कि रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, और इवोपरेशन कभी भी बॉइलिंग के टेम्परेचर पे नहीं होता, उससे कम ही होता है। ठीक है, एक और यहाँ पर फिनोमेना लिखा हुआ है ऑस्मोसिस, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस जो है ना एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब कि एक तुरंत हो जाता है। ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ड्राई आइस मीन्स व्हाट। तो ड्राई आइस, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि ये कुछ नहीं है, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, इज मोर, इज लेस, इनिशियली मोर, लेटर ऑन लेस, रिमेन सेम। तो देखिए इसको समझिए, ये एक वाटर बॉडी है, सन का हीट इसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे ही हीट पड़ेगा तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा वाटर का मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म। ठीक है, अब ह्यूमिड डे में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बाकी दिन से ज़्यादा होता है। तो पहले से जब वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है तो ये लॉजिकल है कि इसमें और हम ऐड करेंगे। समझिए कि आपके पास एक डब्बा है और वो पूरा भर गया है सामान से, तो उसमें और सामान आप ऐड कीजिएगा तो होगा तुरंत ऐड। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। ह्यूमिड डे में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इवोपोरेशन जो है ना वो स्लो हो जाता है, क्योंकि और ऐड करने में क्या होगा कि और ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो स्लो हो जाएगा। वही अगर ड्राई वेदर रहेगा
तो इवोपोरेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए ड्राई वेदर में कपड़े जल्दी सूखते हैं और ह्यूमिड वेदर जैसे बारिश के दिन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। सो दिस इज द रीजन। आंसर क्या होगा कि हॉट ह्यूमिड डे रेट ऑफ इवोपोरेशन इज लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इवोपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स ओनली। तो सही है। इसका क्या हो जाएगा कि आंसर देखिए, ड्यूरिंग ऑपरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स ओनली फ्रॉम द सरफेस। तो ये सरफेस होगा आंसर, जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस किए। बल्क में क्या होता है, ये बॉइलिंग में होता है, ये नहीं होगा। नाइदर सरफेस नॉर्मल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड्स ऑन, पूछ रहा है कि इवोपोरेशन का रेट, जो इवोपोरेशन का जो रेट होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सही बात है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी जल्दी इवोपोरेशन हो जाएगा। सरफेस एरिया, बिल्कुल सही। मान लीजिए कि ये एक छोटा सा सरफेस है और एक ये बहुत बड़ा सा सरफेस है, तो इसको जो एनर्जी मिल रहा है ना, ये बड़ा सरफेस में मिल रहा है, तो ये तुरंत इवोपोरेट हो जाएगा। और इसको क्या है, एक छोटा सा सरफेस है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवोपोरेशन। ठीक है। ह्यूमिडिटी, हाँ ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवोपोरेशन कम होगा, अगर कम ह्यूमिडिटी है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। On converting the following, that is 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, वी गेट व्हाट। तो देखिए, एक रिलेशन याद रख लीजिए आप लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हमेशा 273 को ऐड करेंगे। अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो हमेशा 273 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमको कहाँ से कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 273 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 + 3 8, 7 2 9, 298 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 470 के टेम्परेचर कैन बी रिटन इन सेल्सियस स्केल। तो केल्विन से कहाँ जा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए क्या किए थे कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करेंगे, तो इसमें भी हम लोग माइनस करेंगे। 470 में 273 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 7, 16 - 7 तो 9, 3 - 2 तो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड बॉइल्स 323 केल्विन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले 323 केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं, 273 को घटाएंगे। तो 323 माइनस 273, 330, 12 - 7 तो क्या हो जाएगा 5, और ये तो क्या आ गया 50 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस का तो हमको वैल्यू निकल गया। तो ऑप्शन से भी हम लोग जा सकते हैं कि हमारा आंसर यही होगा, फिर भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल के बताते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक आंसर पूछा जाए तो एक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, वो होता है C/5 = F - 32/9। ये रिलेशन आपको एकदम रट लेना है, ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। ठीक है, तो मेरा कितना निकला था डिग्री सेल्सियस, तो वो था मेरा 50 डिग्री सेल्सियस था। तो पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, 50/5 = F - 32/9 है ना। यहाँ से ये कट हो जाएगा 10, तो कितना आ गया ये 90 = F - 32, और F = क्या आ जाएगा, ये इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 90 + 32, तो कितना आ गया ये इवेंचुअली 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आप लोग सजेशंस अपना लिखिए और बताइए, टॉपिक के बारे में लिखिए, हम लोग वो वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके।